मैं बीके दीक्षित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा क्लास 11th के लिए है और चैप्टर का नाम है लोकोमोशन। और ये वीडियो दो पार्ट में आपके सामने आएगा, तो पार्ट 1 लेकर के मैं प्रस्तुत हूं। और तो चलते हैं, बिना किसी समय को नष्ट करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग कि क्या है इस लोकोमोशन के पार्ट में क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकोमोशन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद लोकोमोशन की बात करेंगे। मूवमेंट और लोकोमोशन में एक डिफरेंस ये होता है कि मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, यानी द ऑर्गेनिज्म इज नॉट चेंजिंग देयर प्लेस। लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है कि द प्लेस इज चेंज ऑफ प्लेस इज टेकन प्लेस। ये बेसिक डिफरेंस है। तो अमीबॉइड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो माइक्रोफेजेज और ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो है अमीबा लाइक मूवमेंट होता है। जैसे कि अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट मूवमेंट इज टेकन प्लेस। द सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट इज टेकन प्लेस इन द माइक्रोफेजेज एंड ल्यूकोसाइट। ये एक तरह के WBC हैं जो आप ऑलरेडी ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिलियरी मूवमेंट में लोकोमोटरी जो आर्गन होगा वो सिलिया होता है, और इस तरह का मूवमेंट पाया जाता है जो इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर आर्गन होते हैं, ख़ास तौर से जो फैलोपियन ट्यूब्स या किडनी के जो नर्वस स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे फ्लूइड को मूव करना होता है, तो वहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियल जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर सिलिया पाए जाते हैं, एंड दे हेल्प टू मूव द फ्लूइड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में याद देखा है कि ओवा के मूवमेंट में फीमेल के फैलोपियन ट्यूब यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो लाइनिंग होती है सिलिएटेड एपिथेलियम की, उसमें सिलिया पाया जाता है। और जो सबसे कॉमन मूवमेंट है और इस चैप्टर का मुख्य आधार है, जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, वो है मस्कुलर मूवमेंट। और मस्कुलर मूवमेंट जैसे आवर लिम्स के अंदर मूवमेंट होता है, जा के अंदर मूवमेंट होता है, या टंग के अंदर मूवमेंट होता है, तो वहाँ पर मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और इस तरीके से इन पार्ट्स में मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो देखिए ये चीज़ देखा कि जो मस्कुलर मूवमेंट है वहाँ मसल्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या मसल्स के बारे में। मसल्स क्या होते हैं? तो मसल्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, और ओरिजिन इनकी मेसोडर्मल होती है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखिए तो 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो जो मेसोडर्म्स होते हैं उनसे जो है मसल्स का डेराइव्ड होते हैं, मसल्स जो है बनते हैं, और हमारी बॉडी का लगभग 50% जो है पार्ट मसल्स का बना होता है। मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट हो जाते हैं स्टिमुलस देने पर। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एक्सटेंशन भी इनके अंदर होता है, और इलास्टिसिटी होती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मसल्स के। बॉडी में अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग लोकेशंस पर मसल्स पाए जाते हैं। कुछ विल के अंडर कंट्रोल में काम करते हैं, कुछ विदाउट अंडर कंट्रोल ऑफ विल वर्क करते हैं। तो इनको लोकेशन के बेस पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल से जुड़े हुए होते हैं, ये विल के अंडर में वर्क करते हैं, यानी हम अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग जो है स्केलेटल मसल्स, या इसको जो है इनके ऊपर स्ट्राइप्स पाई जाती हैं। ये देखिए आप इस डायग्राम में स्ट्राइपिंग पाई जाती है, इसलिए स्ट्राइटेड मसल या स्ट्राइप्ड भी मसल कहते हैं इसको। विल के अंदर काम वर्क करते हैं, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। वॉलंटरी यानी ऐच्छिक मसल कहते हैं। दूसरे तरह का जो मसल्स होता है विसरल मसल, ये दे आर नॉट वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, इसलिए इसको इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। और इनकी जो है ये आप देखिए स्ट्राइप्स इसके अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए इसको अनस्ट्राइटेड या अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी कहा जाता है। तीसरे तरह की मसल्स होती है, ये कार्डियक मसल्स है, और कार्डियक मसल्स हार्ट के अंदर पाई जाती है। इनके बारे में आप एनिमल टिश्यू वाले वीडियो में डिटेल में आप वहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए मैंने बेसिक ही चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जो टाइप ऑफ मसल्स के कंपैरेटिव ये कैरेक्टर्स है, इन कैरेक्टर्स को
देखिए जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि इनको स्ट्राइप्ड मसल, स्ट्राइटेड मसल क्यों कहते हैं, वॉलंटरी मसल क्यों कहते हैं, स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं, और तो पूरा डिटेल आप स्ट्रक्चर जो है ये डिटेल को आप पा सकते हैं एनिमल टिश्यू में। तो यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि हाउ मसल सेल्स आर ऑर्गेनाइज। मसल्स जो होती है, जो इस पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल की हम बात करेंगे, यहाँ पर वॉलंटरी मसल्स की बात करेंगे हम। इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल के स्ट्रक्चर को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हम जो मस्कुलर मूवमेंट मोस्टली जो है वॉलंटरी होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी में होती है, कई तरह के सेल्स मिल करके एक बंडल बनाते हैं और उस बंडल को हम फेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से जो फेसिकल्स है, कई फेसिकल्स एक दूसरे से कार्टिलेजिनस टिश्यू से हेल्ड होते हैं और एक और ग्रुप बनाते हैं जिसको हम लोग फेसिया कहते हैं। दिस इज द प्लूरल ऑफ फेसिकल। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि फेसिया कई फेसिकल्स के आपस में जुड़ने से जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक फेसिकल है, दूसरा फेसिकल है, तीसरा फेसिकल है, तो ये तो ग्रुप में जो है इनको हम फेसिया कहते हैं, ठीक है। अगर एक मसल सेल को, इसके अंदर जो फेसिकल्स में आपने देखा कि बहुत सारे मसल्स इसके अंदर होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, तो उन मसल्स को अगर हम देखें, जैसे इसके अंदर जो है बहुत सारी मसल सेल्स होंगे जिनको हम मसल फाइबर्स जो है वो कहते हैं। तो उसको अगर देखें एक फेसिकल के अंदर तो बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं, या इन्हीं को मसल फाइबर्स कहते हैं। और एक मसल फाइबर जो जिसके चूँकि एनिमल टिश्यू है, सेल वॉल नहीं होगा, तो इनके चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, एंड द नेम इज सार्कोलेमा। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा को यहाँ सार्कोलेमा कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है दिस इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज कॉल्ड सार्कोसो, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक माइक्रो जो ये जो मसल सेल्स होता है या मसल फाइबर होता है, उसके अंदर कई पैरेलल आपको मायोफाइब्रिल्स जो मिलेंगे, मतलब अरेंज फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल। रियल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन्हीं मायोफाइब्रिल्स के अंदर होता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो हेल्ड है इसे हम फेसिया कहेंगे। और इसके अंदर देखिए ये फेसिकल्स है, फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर है। यानी ये देखिए ये क्या है, मसल फाइबर है। यू कैन सी हियर दिस वन इज द मसल फाइबर। ये जो एक है ये मसल फाइबर है, ठीक है। बहुत सारे मसल फाइबर मिल करके क्या बन गए, फेसिकल्स बन गए, और बहुत सारे फेसिकल्स मिल करके क्या बन गए, फेसिया बन गए। और यहाँ पर देखिए एक मसल के अंदर ये बहुत सारे आपको ये इसी को हाईलाइट किया गया है इस स्ट्रक्चर को, और एक मसल सेल्स के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होंगे। तो जो मैं थ्योरेटिकली वहाँ लिखा हुआ था वही चीज़ यहाँ पर डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल ही कंटिन्यू करते हैं। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, हर एक मायोफाइब्रिल में अगर देखिए तो चूँकि स्ट्राइटेड मसल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर जो है क्या होता है, जैसे कि ये मसल्स है, मायोफाइब्रिल्स जो है उनके ऊपर जो है वो ऐसे डार्क आपको इस तरीके की स्ट्राइपिंग पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन स्ट्राइपिंग पाई जाएगी इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। और ये जो पोर्शन होता है जहाँ पर ये स्ट्राइप पाया जाता है, ये जो है मायोसिन फिलामेंट का या एक्सट्रीम फिलामेंट के दो तरह के फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। यानी ये जो लाइट बैंड है, यहाँ देखिए जहाँ पर ये स्ट्राइपिंग नहीं है, ये डार्क लाइट ऐसे अल्टरनेट बैंड पाए जाते हैं। तो जो ये डार्क बैंड है, अगर पहले हम लाइट बैंड की बात करें, ये लाइट बैंड, ये लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड है, तो इनको ये एक्टिन फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं, और जो कि लाइट होते हैं इसलिए इनको आइसोटॉपिक बैंड भी बोलते हैं, आइसोटॉपिक बैंड। और जो जहाँ पर ये स्ट्राइएशन पाया जाता है इसको हम लोग एन आइसोटॉपिक बैंड या इसको हम लोग डार्क बैंड कहते हैं। यानी लाइट बैंड इज कॉल्ड आइसोटॉपिक बैंड, इसको आई से आई बैंड भी कहते हैं। जो डार्क बैंड होते हैं उनको एन आइसोटॉपिक बैंड या ए बैंड भी इनको कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि डार्क बैंड और लाइट बैंड क्या होते हैं। देखिए जो
लाइट बैंड है वो क्यों लाइटर होते हैं, क्योंकि ये एक्टिन फिलामेंट से बने होते हैं और एक्टिन फिलामेंट थिनर होते हैं, ठीक है। और जो डार्क बैंड है वो मायोसिन फिलामेंट के बने होते हैं, तो ये थोड़ा सा थिक होते हैं और इस वजह से ये डार्क बैंड बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन वाई स्ट्राइटेड मसल शो स्ट्राइपिंग, ठीक है। ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बने होते हैं जिनकी थिकनेस अलग अलग होती है, सो दे फॉर्म लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। एक्टिन फिलामेंट लाइट बैंड बनाएंगे, मायोसिन फिलामेंट डार्क बैंड बनाएंगे। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं अगले स्ट्रक्चर में यहाँ से क्लियर करना चाहूँगा, और थ्योरी तो पढ़ ही लेंगे। ये देखिए, ये डार्क बैंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है, ठीक है। ये डार्क बैंड, लाइट बैंड। इसी को अगर हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो देखिए ये क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट है, दिस वन इज द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और ये जो है ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट इस तरीके से होंगे। तो देखिए हाफ एक्टिन फिलामेंट इस साइड में है और हाफ एक्टिन फिलामेंट इस साइड में होता है। देखिए ये एक्टिन फिलामेंट इस साइड में होता है, ठीक है। और मायोसिन फिलामेंट एक कंटिन्यूअस, यहाँ पर हम स्टेन के रूप में आप देख सकते हैं, ये हाफ एक्टिन इधर और हाफ एक्टिन इधर, ये पूरा एक्टिन, वन एक्टिन फिलामेंट और ये वन मायोसिन फिलामेंट, ये मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जेड या सार्कोमियर कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड सार्कोमियर। अच्छा, जो एक्टिन फिलामेंट के बीच में, जैसे एक्टिन फिलामेंट यहाँ पर देखिए लाइट बैंड के बीच में ये एक आप ये लाइन देखते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड जेड लाइन। यहाँ पर भी एक्टिन फिलामेंट के बीच में लाइन देखेंगे, दिस वन इज कॉल्ड जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है, जो लेंथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कह सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, कैसे होगा इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ और चीज़ें देखिए, जो ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड के बीच में एक जोन होता है, ये जोन, इसको हम लोग कहते हैं एच जोन कहते हैं, ठीक है, एच जोन। दिस वन इज कॉल्ड एच जोन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या है, ये डार्क, ये जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर हो गया, ठीक है। और ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। दो एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो गैप होता है, इसको हम लोग एच जोन बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आप ये डिस्क्रिप्शन आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, अदर वीडियो का लिंक भी वहाँ आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो दो तरह के फिलामेंट से बने होते हैं, एक होता है एक्टिन फिलामेंट और एक होता है मायोसिन फिलामेंट। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, एक्टिन फिलामेंट की सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो, जो एक्टिन फिलामेंट होता है थीन होते हैं, और ये दो तरह के कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये दो तरह के कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन होते हैं, एफ एक्टिन, ये एक जी एक्टिन, जी एक ग्लोबुलर प्रोटीन का ये पॉलीमर होता है, ठीक है, एफ एक्टिन फिलामेंट, और दूसरा होता है जी एक्टिन फिलामेंट। दो तरह के फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट पाया जाता है वो होता है, दूसरा कंपोनेंट पाया जाता है, एक होता है ट्रोपोनिन, और तीसरा जो कंपोनेंट, इसको हम दूसरा कह सकते हैं, या दूसरा नंबर ही से कोई मतलब नहीं है, आप समझिए कि एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, इन तीन तरह के प्रोटीन से मिल करके एक्टिन फिलामेंट बना होता है। इसके स्ट्रक्चर को यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। ये जो आपके पहला जो डायग्राम है, ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, दिस वन इज द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में तीन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन है, एक तो आप ये सर्कुलर जो देख रहे हैं, ये जी एक्टिन के जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके ये पॉलीमर है, तो ये एक्टिन फिलामेंट हो गया। एफ एक्टिन जो बनता है, जी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, उससे मिलकर एफ एक्टिन प्रोटीन बनता है, ठीक है, फिलामेंटस प्रोटीन। इसके साथ आप ये देखिए, एक जो है थ्रेड लाइक, एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर्स है,
ये भी एक तरह के कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। ये जो प्रोटीन है इनको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ये हो गया एफ एक्टिन, ये हो गया ट्रोपोमायोसिन, और जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है ट्रोपोनिन। यहाँ पर देखिए ये एट सर्टेन प्लेसेस यू कैन सी दिस इज ए ट्रिपलेट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोनिन। एक्चुअली ये वो साइट होते हैं जहाँ पर मायोसिन फिलामेंट जुड़ते हैं। तो ये उस स्पेस को जब कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो उसको ये मास्क किए रहते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं रेस्टिंग स्टेज। यानी रेस्टिंग स्टेज में जो ट्रोपोनिन है इट मास्क द साइट्स जहाँ पर मायोसिन फिलामेंट आकर के जुड़ते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। नीचे जो ये डायग्राम है ये मायोसिन फिलामेंट है, और मायोसिन फिलामेंट में दो पार्ट होते हैं। यू कैन सी इजीली हियर द टू पार्ट, और ये दो पार्ट कौन कौन है? एक हेड है, अभी देख सकते हो। पहली बात तो कि ये एक एक्टिन मायोसिन फिलामेंट दो पार्ट का बना होता है। दो यहाँ पर मेरोमायोसिन जो फिलामेंट हैं वो एज लाइक डायग्राम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, एक हेड होता है और एक ये टेल होता है, ठीक है। हेड में देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट होते हैं, इसको हम लोग एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं, और ये जो दो प्लेस होते हैं इनको हम एटीपी बाइंडिंग साइट कहते हैं। देखिए मसल्स को एनर्जी चाहिए, कंट्रैक्शन होगा तो एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए एनर्जी सोर्स यू नो कि एटीपी होते हैं। तो वो एटीपी ड्यूरिंग गिविंग एनर्जी, जब एनर्जी देते हैं तो इस साइट पे आके बाइंड कर जाते हैं। और दूसरा जो साइट होता है उसको हम लोग एक्टिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसी साइट की मदद से इट बॉन्ड, यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन जब यहाँ से ये डिस्प्लेस होगा, यहाँ से हटेगा, तो द मायोसिन फिलामेंट मेक ए बॉन्ड विथ दिस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर मायोसिन फिलामेंट। तो ये दो तरह के जो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, उनमें ये दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इसके बाद से अगर देखा जाए नेक्स्ट जो है कि हाउ मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टेकन प्लेस। तो इसका डिस्क्रिप्शन आगे दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से, आप इसको याद रख लीजिएगा। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ये इट्स ए मिस्टेक, मैंने इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको टाइम दे करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको आप समझ जाइए और ख़ुद नोट बना लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स होते हैं जैसे कि नर्व्स, और ये नर्व्स का कनेक्शन मसल्स के साथ होता है। तो जो नर्व और मसल्स जहाँ जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ब्रेन या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से जैसे ही इम्पल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के पास पहुँचते हैं, यहाँ पर जो वेसाइकिल्स होती हैं वहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटिल कोलिन। क्या नाम है? एसिटिल कोलिन, ठीक है। एसिटिल कोलिन का सिक्रीशन होता है। एसिटिल कोलिन क्या करता है? एसिटिल कोलिन स्टिमुलेट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम आयन क्या होते हैं? यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम आयन क्या करते हैं? कैल्शियम आयन जो है मसल्स के अंदर, ठीक है, कैल्शियम आयन जो है ये ट्रोपोनिन होता है। जैसे कि आपको पीछे बताया कि एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन जो प्रोटीन होता है, कंप्लीट एक्टिन प्रोटीन, इसमें सर्टेन प्लेसेस पे ट्रोपोमायोसिन्स ऐसे ट्रिपलेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। आपने पहले भी देखा, यहाँ पर जैसे ये प्रेजेंट है। तो कैल्शियम आयन रिमूव द ट्रोपोनिन। देखिए जब तक यहाँ पर स्पेस स्पेयर नहीं होगा, ये जो मायोसिन फिलामेंट है इट विल नॉट बाइंड। यहाँ पर जो है ब्रिज, यहाँ कनेक्शन नहीं, एक्टिन फिलामेंट का मायोसिन फिलामेंट के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा। अच्छा, ये जो मायोसिन फिलामेंट है इसमें जो ये मेरोमायोसिन जो होते हैं, जो इनका हेड पार्ट है, ये एक तरह से क्रॉस ब्रिज टाइप का दिखाई देता है। तो क्या होगा? व्हेन कैल्शियम आयन रिमूव ट्रोपोनिन को जब वो रिमूव करेगा तो यहाँ पर एक स्पेयर स्पेस बनेगा जहाँ पे मायोसिन फिलामेंट क्रॉस ब्रिज बनाएगा। एंड इसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं। तो जो मायोसिन फिलामेंट के अंदर कंट्रैक्शन जब होगा
तो एक्टिन फिलामेंट विल स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट। जैसे ये मायोसिन फिलामेंट है और ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, तो एक्टिन फिलामेंट इस तरफ और मायोसिन फिलामेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। इसलिए इस थियरी का नाम स्लाइडिंग थियरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा गया है, एंड इट वाज गिवन बाय हक्सले। हक्सले ने इस थियरी को दिया था, और चूँकि स्लाइड्स करती हैं मसल्स, इसलिए इसको मस्कुलर मतलब थियरी ऑफ स्लाइडिंग थियरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्रॉस ब्रिज बना, ठीक है। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद से यहाँ देखिए क्रॉस ब्रिज जो है बन गया मायोसिन फिलामेंट के एक्टिन फिलामेंट के साथ। फिर एक्टिन फिलामेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो सॉरी मायोसिन फिलामेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एक्टिन फिलामेंट के का जो है वो क्या होगा, मूवमेंट होगा। एक्टिन फिलामेंट जो है वो मूव करेंगे, और इसको हम आगे इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए जो एनर्जी है दैट वाज गिवन बाय एटीपी, यानी यहाँ जब कॉम्बिनेशन होगा, जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो उस समय एटीपी विल प्रोवाइड द एनर्जी, एंड दैट एटीपी आल्सो यूटिलाइज इन द स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एज द इम्पल्स फ्रॉम नर्व रीच टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, जो एसिटिल कोलिन वेसाइकल्स प्रेजेंट होंगे जंक्शन के पास, तो वहाँ से एक केमिकल सिक्रेट होगा जिसका नाम है एसिटिल कोलिन, एंड दिस एसिटिल कोलिन स्टिमुलेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सो कैल्शियम आयन इज रिलीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का रिलीज होगा। कैल्शियम आयन रिमूव द ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन रिमूव होगा, फिर एटीपी की सहायता से क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। नाउ मायोसिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट द मायोसिन, इससे क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट विल स्लाइड ओवर एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टेकन प्लेस। अच्छा, ये जो एसिटिल कोलिन है इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाएगा ताकि ये कंटिन्यूअस स्टिमुलस मसल कॉन्ट्रैक्शन का ना प्रोवाइड कर सके। ओके, अब इस चीज़ को यहाँ पर एक और अच्छे तरीके यहाँ से समझा जा सकता है। अब देखिए ये रिलैक्स स्टेज है, यानी रेस्टिंग स्टेज है। रेस्टिंग स्टेज में आप देखिए दिस वन इज द एक्टिन फिलामेंट, दिस वन इज द एक्टिन फिलामेंट, और ये एच जोन है, स्ट्रक्चर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस वन इज द मायोसिन फिलामेंट, और मायोसिन फिलामेंट में ये क्रॉस ब्रिज है, यानी ये हेड पार्ट है जो बाहर की तरफ इमर्ज हुआ है, इसी को हम लोग क्रॉस ब्रिज बोलते हैं, मतलब ये हेड जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब क्या होता है कि एज द स्टिमुलस इज गिवन, इसमें 2 सार्कोमेयर लिया गया है, दिस वन इज द 1 सार्कोमेयर, दिस वन इज द 2 सार्कोमेयर, और कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब क्या होगा, क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद एज मायोसिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट द एक्टिन फिलामेंट विल कम नियर। कॉन्ट्रैक्शन को एक दूसरे के पास ये नज़दीक आएंगे, देखिए एक हो रहा है, एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है। उसके बाद ये ओवरलैप भी करेंगे, यानी एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे अपने सामने वाले एक्टिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा। मायोसिन, इनका कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम उतना ही होता है जितना कि मायोसिन फिलामेंट की लेंथ होती है, इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट में कॉन्ट्रैक्ट तो एक्टिन फिलामेंट भी नहीं होती है, तो स्लाइड होती है। तो मायोसिन फिलामेंट की जितनी लेंथ होती है उतना कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस इज मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। होप यू विल एंजॉय, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।